नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना युग चैनल में, जहां हम आपको हिंदू धर्म, पुराणों और रहस्यमयी कहानियों की अद्भुत दुनिया से परिचय कराते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ऋषि की जिसका नाम सुनते ही देवता तक भयभीत हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान ऋषि दुर्वासा की, उनके जन्म की कहानी, उनका क्रोध और उनसे जुड़ी रोचक बातें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि दुर्वासा का परिचय। दुर्वासा ऋषि का नाम हिंदू धर्म के महानतम ऋषियों में लिया जाता है। वह त्रिकालदर्शी और महाज्ञानी थे। उनके गुस्से की तीव्रता इतनी भयानक थी कि देवता, मनुष्य और असुर भी उनसे घबराते थे। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का अवतार या अंशावतार माना जाता है। यही कारण है कि उनका स्वभाव शिव जी के समान अत्यंत गुस्सैल था। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार दुर्वासा ऋषि तीनों युगों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में धर्म और ज्ञान का प्रचार किया। उनकी कहानियां आज भी हमें धर्म, नीति और संयम का महत्व सिखाती हैं। दुर्वासा ऋषि का जन्म कैसे हुआ? दुर्वासा ऋषि के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कथा ब्रह्मानंद पुराण के 44वें अध्याय में वर्णित है। एक बार ब्रह्मा और शिव के बीच विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव जी का क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भी भयभीत हो गए। स्वर्ग के सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगे। भगवान शिव को भी महसूस हुआ कि उनका गुस्सा पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि इस क्रोध का कोई उपाय करना होगा। तब शिव जी ने अपना क्रोध ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया के घर में स्थानांतरित कर दिया। सती अनसुईया का तप। देवी अनसुईया अपने तप और सतीत्व के लिए विख्यात थी। भगवान शिव अपने क्रोध का अंश उनके घर में स्थापित किया और इस अंश से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र और कोई नहीं बल्कि ऋषि दुर्वासा थे। कहा जाता है कि भगवान शिव का क्रोध और तेज दुर्वासा ऋषि के व्यक्तित्व में समाहित हो गया। यही कारण था कि उनका स्वभाव गुस्से वाला था और वह जब क्रोधित होते थे तो किसी के लिए भी उन्हें शांत करना कठिन हो जाता था। दुर्वासा ऋषि का क्रोध और उनकी प्रसिद्ध कथाएं। ऋषि दुर्वासा के जीवन की सबसे बड़ी पहचान उनका गुस्सा था। तो आइए उससे संबंधित कुछ कथाओं पर प्रकाश डालते हैं। इंद्र का अहंकार और दुर्वासा का श्राप। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को प्रसन्न होकर एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का अपमान करते हुए उसे ऐरावत हाथी की सूंड पर डाल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि उनके राज में लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य और समृद्धि का ह्रास हो जाएगा। इस शाप के कारण स्वर्गलोक में ऐश्वर्य समाप्त हो गया और देवताओं को असुरों से पराजित होना पड़ा। बाद में देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन कर अमृत प्राप्त किया और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया। श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि। महाभारत काल में एक बार दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। ऋषि ने भोजन परोसने के पहले एक शर्त रखी कि रुक्मिणी को आंख बंद करके खाना परोसना होगा। रुक्मिणी ने ऐसा ही किया, लेकिन गलती से खाना दुर्वासा ऋषि के शरीर पर गिर गया। इस पर वह क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने ऋषि को शांत किया और उनकी स्तुति की। तब जाकर ऋषि ने अपना क्रोध त्यागा। सुदामा और दुर्वासा ऋषि। एक अन्य कथा में सुदामा को दुर्वासा ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उनके क्रोध का सामना करना पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें कठोर नियम का पालन करने को कहा, लेकिन यही कठोरता सुदामा के जीवन में धर्म और सच्चाई का आधार बनी। दुर्वासा ऋषि और उनके आशीर्वाद का महत्व। दुर्वासा ऋषि केवल अपने क्रोध के लिए ही नहीं बल्कि अपने आशीर्वाद के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन सुधर गया। कुंती को वरदान। महाभारत में कुंती को दुर्वासा ऋषि ने ऐसा मंत्र दिया जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। इस मंत्र के कारण कुंती को कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा पुत्र पैदा हुए। त्रेता युग में योगदान। त्रेता युग में दुर्वासा ऋषि ने अनेक यज्ञ किए और मानव समाज को धर्म का ज्ञान दिया। उनकी कथाएं धर्म, तपस्या और संयम का संदेश देती हैं। दुर्वासा ऋषि का महत्व। दुर्वासा ऋषि का जीवन हमें यह सिखाता है कि
क्रोध और शक्ति एक हो सकता है यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए। उनके गुस्से की कहानियाँ जितनी प्रसिद्ध हैं, उनके ज्ञान और तप की गाथाएं भी उतनी प्रेरणादायक हैं। तो दोस्तों, ऋषि दुर्वासा की कहानी हमें धर्म, संयम और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती है। उनके जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है, हर व्यक्ति के स्वभाव में कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें सही तरीके से समझकर उपयोग में लाना चाहिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।